तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन ने पिछली वीडियो में जून का करंट अफेयर कर लिया है। दो पूरे जून का करंट अफेयर दो पार्ट्स में आई है। ठीक है, आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में अपन देखेंगे मई महीने का करंट अफेयर। ठीक है, तो ये पूरा जो करंट अफेयर है ये बेसिकली न्यूज़पेपर और पीआईबी से लिया गया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मीथेन के बारे में। तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, सबसे पहली कौन है? सबसे बड़ी जो ग्रीन हाउस गैस है मानव जनित वो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है मीथेन। ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है। जिसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना है। ठीक है, मतलब अगर CO2 की x है, आप समझिएगा, तो मीथेन की 28x है। समझ रहे हैं? 28 गुना ये स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकता है, याद रखिएगा। दो मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा बनती है, जिसमें से एक बायोजेनिक होता है और एक थर्मोजेनिक होता है। बायोजेनिक किसे बोलते हैं? मिथेनोजेनिक आक्रिया नामक सूक्ष्मजीव द्वारा। ठीक है, और जो थर्मोजेनिक होता है जब पृथ्वी की सतह पर, वही थर्मल टेम्परेचर, तो जब पृथ्वी की सतह पर जीवाश्म ईंधन निकलते हैं तब। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, मीथेन गैस की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या है? ये रंगहीन है, गंधहीन है और अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है, बात करते हैं, ये भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। भारत चौथा है, तो पहले दूसरे तीसरे पे कौन सा है? तो पहला जो कि हमेशा ही लगभग काफ़ी चीज़ों में आगे है तो चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा रूस है। ठीक है, ज़मीनी स्तर ओजोन के गठन में प्राथमिक योगदान करता है। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल की ओजोन बनती है उसमें मीथेन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ठीक है, बस इतना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट एक दो बार देखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये शुरू कब किया गया। ठीक है, तो भारत में विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया और वर्ष 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चेचक विषाणु वायरस के उन्मूलन के रूप में पेश किया गया। ठीक है, भारत में देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1974 में आया, लेकिन भारत में उसके 4 साल बाद 1978 में आया और 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक मार्च 2024 में मार्च 2023 की तुलना में 5.2% मतलब 5.2% बढ़ गया है। ठीक है, वो 8 प्रमुख उद्योग अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, इसमें देख लेते हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, बिजली और पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ठीक है, आधार वर्ष क्या है इसको मापने का? तो यह 2011 से 12। अगला पॉइंट देखते हैं, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस आपने अगर आप यूजुअली कहीं सुने होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो जो होती है ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, जो डेंगू की कंडीशन होती है ना, यही होती है, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स कम होने लगते हैं। तो थ्रोम्बोसिस तब होता है जब रक्त के थक्के वक्त रक्त वाहिकाओं, नसों और धमनियों को अवरुद्ध कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत 2010 में की गई। ठीक है, अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ शामिल है। कार्यकाल 5 साल का होता है और पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई दिल्ली ट्रिब्यूनल अधिकरण की बैठक का प्रमुख स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई बैठक के अन्य 4 स्थान है। तो याद है एक बार ये क्वेश्चन आ रखा था कि NGT की जो बैठक है उसके अन्य प्रमुख स्थान कौन कौन से? तो याद रखिएगा, एक भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है और चेन्नई है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। तो केंद्र सरकार करेगी, सिंपल सा है। सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो करेगी और जो न्यायाधीश है उनके परामर्श से। अदालत के रूप में अपील सुनने के अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। NGT पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी का बोझ कम करता है। तो कभी कभी एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट देगा कि
एनजीटी करता क्या है, तो एनजीटी प्राइवेरिय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम ही है, तो एनजीटी प्राइवेरिय न्याय प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन चारों स्टेट में ये लाई करता है, मतलब हो है। और नदियाँ जो अरावली पर्वतमाला से होकर बहती हैं वो बनास, साहिबी और लूनी। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ठीक है, अब सोचिए गुरु शिखर पे जैन धर्म का एक बहुत बड़ा टेम्पल है, क्या नाम है बताइएगा। ठीक है, और जो अरावली पर्वत के रेंज पे जो पाया जाता है जो मिनरल्स वो है तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर, और संगमरमर से समृद्ध है। ठीक है, ये जो अरावली पर्वत है उसकी बात कर रहा है। इन वलित पर्वतों का निर्माण दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ है, मतलब कन्वर्जन से, मतलब एक प्लेट इधर जब ये टकराई तो ये बन गया ये। ठीक है, तो नॉर्मली अगला देखते हैं FLIRT फ्लड नया कोविड-19 का वेरिएंट है। सीधा सा क्वेश्चन देगा, ठीक है, एक लाइन में और पूछ लेगा कि फ्लड क्या है, तो यह है नया कोविड-19 वेरिएंट। अगला पॉइंट देखते हैं भारत में इस्पात उद्योग। ठीक है, भारत में इस्पात उद्योग के विषय में है ये पॉइंट। तो एशिया में पहला और सबसे बड़े विनिर्माण संयंत्रों में से एक संयंत्र टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग टिस्को है। ठीक है, कौन सा है, टिस्को। जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया। सीधा सा पहला पॉइंट, टिस्को जमशेदजी टाटा द्वारा कब, 1907 में। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कब, तो 1907 में। और 1907 में ऐतिहासिक घटना एक बहुत बड़ी हुई थी। ठीक है, किसी का विभाजन हुआ था, क्या हुआ था तो बताइएगा कमेंट में। भारत दुनिया में लौह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कौन सा है, 5वां। ठीक है, और भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की स्थापना 1973 में हुई है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, मेजर राज्य है जहाँ पे भारत में लौह पाए जाते हैं, लौह इस्पात हैं। प्रदूषक की बात करें जो लौह इस्पात उद्योग से निकलते हैं तो वो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं ओमेगा। ओमेगा ने नीरज चोपड़ा को अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है। तो ओमेगा है क्या, ये जानते हैं। स्विस घड़ियों का ब्रांड जो इस साल के पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक टाइमकीपर रहा है। तो ये अभी नीरज चोपड़ा, देखिए अभी जिस दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इन्होंने सिल्वर जीत लिया है। ठीक है, जेवलिन में, तो इन्हीं को ही, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये तो सबको पता होगा कि किस में जीता है, कौन सा मेडल जीता है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी घड़ी के ब्रांड ने इन्हें अपना राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो ओमेगा ने नीरज चोपड़ा को अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है। अगला पॉइंट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024। तो इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। थीम याद रखिएगा, कोई भी योग, खासकर कोई भी दिवस हो, खासकर वो अंतर्राष्ट्रीय हो, तो थीम पूछता है रादर देन कि उसका डेट पूछे। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 महिला सशक्तिकरण के लिए योग इसकी थीम रही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। कब, 2014 में, सॉरी मैंने 24 बोल दिया था गलती से, माफ़ कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्लेमिंगो या फिर राजहंस। ठीक है, फ्लेमिंगो फेनिकोप्टेरस परिवार के एक प्रकार का उड़ने वाला पक्षी है। किस परिवार का है नहीं पूछेगा, बस न्यूज़ में था इसलिए लिख दिया गया। फ्लेमिंगो के समूह को फ्लेमबायंस कहते हैं। ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेमबायंस शब्द किससे रिलेटेड है, तो ये फ्लेमिंगो के समूह से। तो फ्लैम, ये इतना याद रखिएगा, फ्लेमिंगो, फ्लेमबायंस। ठीक है, एक होती है ग्रेटर फ्लेमिंगो, एक होती है लेसर फ्लेमिंगो। जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है ना, ये गुजरात का राज पक्षी है, याद रखिएगा। ग्रेटर फ्लेमिंगो पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा कि गुजरात का राज पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेटर है, जी से ग्रेटर, जी से गुजरात, ऐसे याद रखिएगा। ये आइसियन है, आइसियन में कम चिंतनी है, आइसियन में निकट खतरे में है लेसर फ्लेमिंगो। ठीक है, सिटीज़ के परिशिष्ट 1 में आते हैं। WPI 1972 के अनुसार ये 19 में आते हैं। इनकी 4 प्रजातियाँ पूरे अमेरिका में वितरित है और 2 प्रजातियाँ अफ्रो यूरेशिया की मूल निवासी हैं। ठीक है, ठाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ठीक है, यह अरोली अभ्यारण्य भारत का पहला फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है। ठीक है, ठाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य यह है, और अरोली अभ्यारण्य जो है भारत का पहला फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है, ये भी याद रखिएगा। सुमित
अंतिल, ठीक है, ये हरियाणा के निवासी हैं, भारतीय पैरालंपियन भाला फेंकने वाले हैं। ठीक, सीधा सा पूछ लेगा कि सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित हैं, तो भाला फेंक, जो कि हरियाणा के निवासी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पैरालंपियन है। ठीक है, जूनियर डेविस कप, ठीक है, जो लड़कों का था उसमें बात की जा रही है कि जूनियर डेविस कप लड़कों में भारत ने इंडोनेशिया को हराया। ठीक है, डेविस कप टेनिस में होता है, ये आपको याद ही होगा। तो जूनियर डेविस कप भारत में लड़कों ने इंडोनेशिया को हराया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत अब सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, पहले भारत के आगे चाइना था, लेकिन बात यह है कि अभी भी कौन है जो भारत से आगे है, तो भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक बन गया है। कितना? तीसरे नंबर पे आ गया है। भारत ने 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन किया है। चीन दुनिया में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है। चीन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड डिजीज़ है। ठीक है, टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक, किसे? साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया दूषित भोजन या पानी से फैलता है। सीधा पूछेगा टाइफाइड किसके कारण होता है, तो पहले तो बैक्टीरिया के कारण, दूसरा पॉइंट होगा साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ये दूषित भोजन या पानी के कारण फैलता है। ठीक है, और इसका कैसे पता लगाता है किसी को टाइफाइड हुआ है, तो इसके लिए होता है विडाल टेस्ट। 2019 में टाइफाइड के अधिकांश मामले और मौतें दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में हुई। ठीक है, इसी से एक रिलेटेड पॉइंट यह है कि टाइप बार टीसीवी दुनिया का पहली चिकित्सीय रूप से सिद्ध संयुग्म टाइफाइड वैक्सीन है। कौन सी? टाइप बार टीसीवी। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि टाइप बार टीसीवी किससे रिलेटेड है? टीसीवी, तो याद रखिएगा ये रिलेटेड है टाइफाइड से। टाइफाइड, इतना याद रखिएगा। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एकमात्र अनुमोदित टीका है। ठीक है, ये टाइप बार टीसीवी। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024। तो विश्व प्रवास रिपोर्ट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा निकाली गई है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होने वाला है कि विश्व प्रवास रिपोर्ट किसने निकाला, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो देखते हैं। तो भारत $100 अरब के प्रेशर चिन्ह तक पहुंचने और उससे आगे रेमिटेंस मार्क निकलने वाला पहला देश बन गया है। भारत में होने वाले जलवायु प्रभाव राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इंटरनल माइग्रेशन या फिर आंतरिक प्रवास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये ऐसे था, न्यूज़पेपर में तो डाल दिया गया है। भारत सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेज़बानी करता है, जिनमें शीर्ष गंतव्य स्थान संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है, तो ये 8 मई को मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि 8 मई 1913 को मनाई जाती है। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपियन और पहले भारतीय, दोनों याद रखिएगा, पहले गैर यूरोपियन भी यही थे और पहले भारतीय थे। कब? 1913 में, गीतांजलि के लिए। ठीक है, और इन्होंने स्थापित किया विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यह एक अस्थायी अनुवांशिक रक्त विकार है, जिसके कारण यह एक रोगी के लाल रक्त कणों में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। ओके, अगला पॉइंट है, मलेशिया ने आरंगटून कूटनीति शुरू करने की योजना बनाई है। ठीक है, चीन की पांडा कूटनीति है, जैसा आपको पता ही होगा, और मलेशिया ने आरंगटून की कूटनीति बनाई है। तो आरंगटून मलेशिया की, चीन की पांडा। चीन और यूरोपीय संघ के उम्मीदवार सर्बिया ने एक साझा भविष्य बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में, WTO के बारे में। तो कृषि पर समझौता हुआ है, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापारिक संबंधित पहलुओं पर समझौता हुआ है। व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता, मतलब किस किस पॉइंट पे समझौता हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। व्यापार संबंधित निवेश उपायों पर समझौता हुआ है, और सब्सिडी ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स पे भी समझौता बनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 19वां सत्र कहाँ मनाया गया? न्यूयॉर्क में। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, और उसी की खुशी में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इसी के दौरान शुरू किया गया। हरित ऋण कार्यक्रम
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को ही बोलते हैं। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन ITTO, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ पे है? भोपाल। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ पे है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट देखते हैं, बर्ड फ्लू, जिसे आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ठीक है। बर्ड फ्लू को क्या एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पंछियों, विशेषकर जंगली पक्षियों और घरेलू मुर्गी पालन को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोयला। कोयले को क्या कहते हैं अपन? ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। प्रमुख उत्पादक राज्य कोयले के कौन कौन से हैं अपने इंडिया में? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश हैं। कोयले के प्रकार की बात करें तो कार्बन की मात्रा के अनुसार इसे बांटा गया है, ठीक है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट बेस्ट माना जाता है, ये बहुत कम पाया जाता है सिर्फ जम्मू और कश्मीर में। इसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, जिसमें 60 से 80 होती है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे है लिग्नाइट, जो 40 से 55% पाया जाता है। ये तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। और चौथे पे पीट, जिसमें 40% से कम कार्बन पाया जाता है। यही कारण है कि हम आज भी कोयला दूसरे देश से मंगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोयले का जो बेस्ट फॉर्म है वो बहुत कम है, जो एंथ्रासाइट है, ठीक है। और ठीक है, हाँ, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक कोयले के बारे में थोड़ा सा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है जो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कार्बन का बना होता है और ज्वलनशील तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है। कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। ब्यूट हाउस शक्ति साझाकरण समझौता, स्कॉटलैंड के पहले मंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफा दिया, ठीक है। रिक श्लेमैन की बात करें तो सुअर का आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले दुनिया के पहले इंसान की मौत हुई, ठीक है। रिक श्लेमैन सुअर का आनुवांशिक रूप से परिवर्तित या जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले दुनिया के पहले इंसान की मौत हुई। क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि किसने सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था? तो रिक श्लेमैन, और उनकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड भारतीय कंपनी से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। ऑप्शन देगा, इनमें से किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ है। पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ है। सुहृदय लोक, जो कि पंडित आचार्य आनंद वर्धन द्वारा लिखा होगा। सुहृदय लोकन पंडित आचार्य आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया है। इन तीनों को ही यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अभ्यास शक्ति। तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये उमरोई मेघालय में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, एग्रीमेंट वही। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये सभी अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, ठीक है। NHRC के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है और आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं, ओके। और ये बहु सदस्यीय संस्था जिसमें एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक 1.64 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक SBI इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है, ठीक है। जो SBI है वो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला
ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन चुका है। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य कौन बन गया? भारतीय स्टेट बैंक। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत के लिए शीर्ष आयात भागीदार बना रहा। चीन से ऋण में वृद्धि के बीच आईएमएफ ने मालदीव को ऋण संकट की चेतावनी दी। ये तो आप न्यूज़ में देखते रहते हैं। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो श्याम निखिल साहब हैं। अगला पॉइंट है, इंडोनेशिया का माउंट आबू फिर से फटा। ठीक है, माउंट इबू। ठीक है, माउंट इबू और अपना माउंट आबू है। ठीक है, माउंट इबू। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। कावेरी नदी जल विवाद की बात करते हैं तो कावेरी नदी जल विवाद, तमिल भाषा में इसे पोन्नी के नाम से जाना जाता है और यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। बाएं किनारे की सहायक नदियां कावेरी की है तो हेमवती, शिमसा, हरंगी और अर्कावती है। दाएं किनारे की सहायक नदियां जो कि कावेरी की दाएं साइड से आके मिलती हैं काबिनी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ और नोयल। पश्चिमी घाट कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी। अधिकरण ट्रिब्यूनल 1990 में बना है। अगला पॉइंट देखते हैं, तंजिंग पर्वत श्रृंखला मणिपुर में स्थित है। बाओबाब वृक्ष मेडागास्कर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एयरबस हेलीकॉप्टर और शिडबी ने हेलीकॉप्टर वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसने? एयरबस हेलीकॉप्टर और शिडबी ने हेलीकॉप्टर वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईसीसी ने नेतन्याहू हमाम नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक है, ये अंतर संस्कारी संगठन है। मुख्यालय इसका है नीदरलैंड में है। पहला और एकमात्र अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण है जो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में व्यक्ति पर मुकदमा चलाता है। 1998 में रोम संविधि द्वारा निर्मित और 2002 से कार्यरत है। 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों से निपटता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन नहीं है। ठीक है, भारत हस्ताक्षर करता नहीं है। डेविस कप की बात करें तो लॉन टेनिस में मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वेस्ट नील वायरस। ठीक है, तो वेस्ट नील वायरस न्यूज़ में रहा है मई में काफ़ी ज़्यादा। तो मच्छर जनित है, ये वायरस मच्छर जनित है। एकल फंसे हुए आरएनए वायरस की फैमिली का है। अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्वी, उत्तरी अमेरिका में कॉमनली पाया जाता है। परिवार बात करें जो वेस्ट नील वायरस का, तो ये फ्लेवी वायरस जिसमें जापानी इंसेफेलाइटिस और पीला बुखार भी संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिक्किम में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए एडीबी द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है जो कि $148.5 मिलियन का है। एडीबी क्या है? तो क्षेत्रीय विकास बैंक, स्थापना 1900, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वही क्षेत्रीय विकास बैंक जिसकी स्थापना 1966 में, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास और देश के बीच सहयोग का बढ़ावा देना। अगला पॉइंट देते हैं, भारत के लिए जीडीपी पूर्वानुमान 7% वित्तीय वर्ष मापी गई है। भारत के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान 7% मापी गई है वित्तीय वर्ष 2024 में। ठीक है, नेटगियर सीईओ है। नेटगियर सीईओ कंप्यूटर नेटवर्किंग उत्पाद है नेटगियर, और इसके जो सीईओ है वो है चार्ल्स प्रोबर। ठीक है, नेटगियर के सीईओ हैं चार्ल्स प्रोबर, और नेटगियर है क्या? कंप्यूटर नेटवर्किंग उत्पाद है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंग्लैंड के स्कूलों में लिंग पहचान की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। सुनील छेत्री जो कि फुटबॉलर, बहुत बड़े फुटबॉलर इंडिया के, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र फुटबॉलर बने, और इन्होंने फिर इस्तीफा भी ले दिया, मतलब संन्यास भी ले लिया फुटबॉल से। अगला पॉइंट देखते हैं, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण। ठीक है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटैट के प्रथम उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार मिश्रा जी, और जीएसटी एक्ट जिसे जीएसटैट भी बोलते हैं, केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संजय कुमार मिश्रा को इस पद की शपथ दिलाई। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A के अंदर है और वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होता है। जीएसटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं तो एक अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है संविधान के 101वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट, रफा दक्षिणी गाजा पट्टी में एक फिलीपींस शहर है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है। गोदावरी नदी पर शहर कौन कौन सा है? तो राजमुंद्री है, नासिक है, नांदेड़ है और रामगुंडम है। मुंह में पाए जाने वाला बैक्टीरिया
फिशोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम, ठीक है, फिशोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम मुंह में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। औरंगटाउन इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों में मूल निवासी, ठीक है, एक महान वानर है, इसे औरंगटाउन बोलते हैं। इसका मतलब है जंगल का आदमी। औरंगटाउन मतलब जंगल का आदमी। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये अब केवल बोर्नियो और सुमात्रा के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंडेंजर्ड हो सके और गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। कार्बन खेती की बात करते हैं तो कार्बन सभी जीवित जीवों और बहुत से खनिजों में पाया जाता है। कार्बन खेती के विषय में बात करें तो कृषि प्रबंधन प्रणाली को भूमि में अधिक कार्बन संग्रहित करने और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की रिहाई को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चुंबकीय अनुदान इमेजिंग या MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की बात करें तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करके कोमल ऊतकों की छवियों से गैर आक्रामक नैदानिक प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है तो 11 मई, ठीक है। थीम था कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंतरिम जमानत। जमानत का अर्थ है देना या पहुंचाना। आमतौर पर 3 प्रकार की जमानत होती है। एक नियमित जमानत जिसे रेगुलर बॉल कहते हैं, ये दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 437 और 439 के तहत दी जाती है। एक है अग्रिम जमानत जिसे एंटीसिपेटरी बॉल बोलते हैं, यह CRPC की धारा 438, ठीक है, कि केवल सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है एंटीसिपेटरी बेल में, ठीक है। फिर बात करते हैं ये अंतरिम जमानत की बात करें तो न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि के लिए दी गई और नियमित तथा अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए सुनवाई से पहले दी गई हो, ठीक है। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने एशिया प्रशांत भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए विनय फिराके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। किसे? विनय फिराके को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। किसने? विप्रो ने, ठीक है। क्या लिखा? हाँ, ऑलेंडर फूल, ठीक है, दुनिया भर में खेती की जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अर्ली और कानवीरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। हनुमान, ये AI प्रोग्राम का एक प्रकार है, ठीक है। भारतीय AI प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया गया है। 98 वैश्विक भाषाओं और 11 भारतीय भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है। सबसे बड़ा स्वदेशी बहुभाषी प्लेटफॉर्म या भाषा मॉडल है, ठीक है। हनुमान क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड का साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, ठीक है। किसको? अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। प्रथम विजेता साहित्य अकादमी फेलोशिप कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला पॉइंट देखते हैं। 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि EPF संशोधित अधिनियम के अनुसार 6 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए भारत में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को PF या भविष्य निधि योगदान करने के लिए अनिवार्य है, जिसमें कर्मचारियों का कुल वेतन का 12% शामिल है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। गोल्ड बिल्ड मैगपाई, ठीक है। गोल्ड बिल्ड मैगपाई क्या है? ये एक पक्षी है। सीधा सा पूछ लीजिएगा इनमें से ये क्या है? गोल्ड बिल्ड मैगपाई, तो ये पक्षी है, पाई पक्षी है, ठीक है। हार्मिस 900 दृष्टि 10 ड्रोन, ये क्या है? ये एक ड्रोन है। अल्बिट सिस्टमस इजराइल द्वारा निर्मित है। सिंपल से पूछेगा हार्मिस 900 क्या है? इसे दृष्टि 10 भी बोलते हैं। ये एक ड्रोन है जो इजराइल द्वारा निर्मित है, ठीक है। इदलिब सीरिया अफगानिस्तान में बाढ़। रफ़ा, ठीक है, इदलिब जो कि सीरिया का है, अफगानिस्तान में बाढ़ है यहाँ पे। रफ़ा दक्षिण गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी शहर है, ठीक है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। इस साल का फोकस क्या था? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसे ITU बोलते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में की गई है, ठीक है। और यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। अगला पॉइंट होते हैं। 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? उलान बटार में। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ पे? चिट्टार नदी, तमिलनाडु में। ये न्यूज़ में था तो याद रखिएगा। कुटुम्बश्री योजना केरल सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है। तो कुटुम्बश्री योजना केरल सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता चाहिए इसको उगने के लिए। तापमान 15 से 28 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये मेनली उगाए जाते हैं। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, छायादार पेड़ के नीचे ही उगाया जाता है। और जो कॉफ़ी का मुख्यालय वो है बैंगलोर में। अगला पॉइंट देते हैं, आयात में 38% वृद्धि के साथ भारत वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध नेट इस्पात आयातक बना है। सेल के अध्यक्ष कौन है? श्री अमरेंद्र प्रकाश। अगला पॉइंट देखते हैं, नेपाल भारतीय मसाला ब्रांडों एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, वही कि इसमें कुछ कुछ मिलाया था केमिकल, ठीक है, पेस्टिसाइड वगैरह, तो इसलिए नेपाल ने लगाया था। अगला पॉइंट देखते हैं, लुप्त प्राय इबेरियन लिंक्स की जनसंख्या 3 वर्षों में दोगुनी हो गई है। ठीक है, अब ये इबेरियन लिंक्स क्या है? तो नुकीले कान, लंबी टांग और तेंदुए जैसे चीतादार फर वाले, और 3 वर्षों में दुगनी हो गई। कहाँ पे? स्पेन और पुर्तगाल में। नेलीकोडा गोल्फ से संबंधित है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में लाया गया था। इसका उद्देश्य था अपराधियों को दंडित करना। ठीक है, और ईडी परिवर्तन निदेशालय इन अपराधियों की जांच के लिए जिम्मेदार है। राजस्व विभाग मंत्रालय निर्णायक पदाधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति। ठीक है, इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये अपन ने देख लिया था मई का करंट अफेयर, ये पार्ट था। अगले पार्ट में अपन यहाँ से कवर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।